कि इंडिया की यंग लॉट ने मजेदार किस्म का मैच जो जीत कर दिखा दिया। साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में जो है मार दिया। पहला T20 सूर्य कुमार यादव की सूर्यवंशम सूर्य कुमार यादव की क्यादत में टीम इंडिया ने अपने नाम कर दिया। कमाल हो गया, धमाल हो गया, बहुत ही सुपर किस्म की विक्ट्री जो है अपने नाम की है। ये इंडिया में विक्ट्री नहीं है बल्कि साउथ अफ्रीका में साउथ अफ्रीका को हरा कर रख दिया है टीम इंडिया ने। दाऊद साहब छा गए भाई। वरुण चक्रवर्ती क्या कमाल किस्म का चक्रवर्ती ने चक्कर दिए। साथ रवि बिश्नोई ने भी जो 3 विकेट जो वो लिए हैं, 3-3 दोनों ने लिए। सूर्य कुमार यादव की बात कर ले, इतनी बेहतरीन उन्होंने कप्तानी की है। स्पिनर्स को जिस तरीके से उन्होंने यूज किया, 1 2 3 4 5 6 बॉलर जो अपने इस्तेमाल किए और 6 के 6 बॉलरों से जो काम दिया और साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका के बैकयार्ड में मार दिया। 61 रन की जीत मिली है। टोटली वन साइडेड मैच था, बिल्कुल ही साउथ अफ्रीका भारतीय गेंदबाजी के सामने बिलखसूस इंडियन स्पिन अटैक वरुण चक्रवर्ती और रवि बिश्नोई के सामने भीगी बिल्ली की तरह साउथ अफ्रीका की बैटिंग डरबन में ढा गई। पहले संजू सैमसन ने छक्कों और चौकों की बारिश कर दी। 10 छक्के चौके आउट क्लास करके उन्होंने जो परफॉर्मेंस खेली है वो कमाल कर दी थी। संजू सैमसन की शानदार किस्म की परफॉर्मेंस थी। 10 छक्के और 7 चौके। फिर उसके बाद जिस तरह से इंडिया ने बॉलिंग किया, 61 रन से मैच अपने नाम किया और 4 मैचेस की T20 सीरीज में डोमिनेशन दिखाई है। ये नहीं कि मैच कोई बहुत उनको मार्जिन मिला हो, बिल्कुल ही वन साइडेड मैच था। ना क्लासन का बल्ला चला, ना ही मार्करम को ज्यादा खुलकर खेलने दिया गया, किसी को भारतीय गेंदबाजी ने टिकने नहीं दिया। सॉरी। और जो यंग इंडियन टीम थी उसने बताया कि T20 क्रिकेट में वो ना सिर्फ अपने घर में जीतेंगे, बाहर भी जीतेंगे और हर जगह जीतेंगे। अभी हम यही बात कर रहे थे मिड में भी कि ये इंडिया की यंग टीम श्रीलंका में भी जीती थी। इवन इनकी जो ओडीआई की टीम थी वो हार गई थी, लेकिन ये यंग टीम श्रीलंका में श्रीलंका को ने हरा दिया था। फिर जिस तरह से बांग्लादेश के अगेंस्ट परफॉर्मेंस दिखाई, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं भाई। सूर्या की कप्तानी में इंडिया एक अलग ही तारीख रकम करने जा रहा है। अगर आप उनकी कप्तानी का स्टैट्स देखते हो सूर्य कुमार यादव की, तो वो एक अलग ही लेवल के रिकॉर्ड बना रहे हैं अपनी कप्तानी में। कमाल कर रहे हैं भाई। नहीं बहुत कमाल कर रहे हैं। एक नेक्स्ट लेवल जो है वो कप्तानी सूर्य कुमार यादव की तरफ से देखने को मिल रही है। इस्तेमाल बड़ा बॉलर्स को जिस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, जब भी आप किसी की कप्तानी को बड़ा हाईली रेट करेंगे तो वहां पर आपको जो वाज़ेह फर्क दिखेगा वो ये दिखेगा कि जब टीम टारगेट बचा रही होगी तो तब वो बॉलर्स को किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। या पहले बॉलिंग आ गई है तो अपने बॉलर से किस तरह से विकेट्स लेंगे। 202 खुद बनाए और टोटली पूरी साउथ अफ्रीका की टीम को बम्बुजल्ड कर दिया 141 रन पे। कमाल। 1 मिनट को भी नहीं लगा, किसी टाइम को भी नहीं लगा, किसी सेकंड को भी नहीं लगा कि साउथ अफ्रीका इस मैच में वापसी कर सकता है या साउथ अफ्रीका इस मैच में जीत की तरफ आ भी सकता है या शायद सोच भी सकता है। ऐसा 1 मिनट को भी नहीं लगा। टोटल इंडिया का यह मैच रहा था पहली गेंद से आखिरी गेंद तक पूरे के पूरे 3.5 घंटे इंडिया ने फुल डोमिनेट किया। नहीं बिल्कुल 3.5 घंटे इंडिया ने हैवी और बेहतरीन किस्म का डोमिनेट किया, डोमिनेशन दिखाई और कमाल किस्म की जीत भारत ने अपने नाम किया। T20 का मैच 61 रन से, तो इसका मतलब है कि मैसिव बड़ी जीत है ये। और इतना तो ओडीआई में भी बहुत बड़ा मैच कंसीडर किया जाता है कि नोवेयर क्लोज, तो T20 में ये काफी बड़ी फतह कंसीडर की जाती है। संजू सैमसन ने जिस तरह का प्लेटफॉर्म देके गया था, 200 के पार टोटल गया एंड पे, हालांकि थोड़े रन्स कम आए, लेकिन 200 का बहुत बड़ा अपना प्रेशर होता है। आपको हर ओवर में 10-11 रन्स देखने होते हैं। तो टेक्निकली देखा जाए तो जो 2 स्पिनर्स हैं स्पेशली जिन्होंने बॉलिंग करवाई है, अक्षर पटेल को जरा एंड पे ही रोक के रखा हुआ, वरुण चक्रवर्ती और रवि बिश्नोई, उन्होंने 10वें 11वें और 12वें ओवर में गेम खत्म कर दी। वो जो 3 ओवर थे उसमें उन्होंने स्टैंप लगा दी कि ये गेम इंडिया की है और साउथ अफ्रीका बस खेल रहा है जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्लेइंग। 10वां 11वां और 12वां और उन ओवर्स की अच्छी और खूबसूरत बात यह है कि आगे कोई टेल एंडर नहीं खेल रहे थे। आगे क्लासन और मिलर जैसे फिरोशियस हिटर ऑफ क्रिकेट बॉल देवर प्लेइंग, और उनको बेबस करके जिस तरह सामने रख दिया वो देखने से ताल्लुक रखता था। रवि बिश्नोई मतलब मिलर ट्राइंग टू हिट, एक बॉल, दूसरा बॉल, तीसरा बॉल, उस बेचारे को समझ नहीं आ रही, 5 डॉट बॉलें करते कराते, और एंड पे दूसरी एंड से भी वरुण चक्रवर्ती ही वाज अमेजिंग। दोनों ने 3-3 खिलाड़ी आउट किए और उन्होंने स्टैंप लगा दी कि भाई साहब ये जो मैच है ये कहीं पे भी नहीं जा रहा। जो थोड़ा सा क्लासन और मिलर कोशिश में है कहीं ना कहीं कि मैच को डीप लेके जाएं, तो वैसी बात नहीं होनी। तो दोनों स्पिनर्स ने अपनी जादूगरी दिखाई। वरुण चक्रवर्ती मिस्ट्री स्पिनर, दोनों स्पिनर्स ने आके अपना इंपैक्ट क्रिएट किया और ऐसा इंपैक्ट क्रिएट किया
कि जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रेंगते रेंगते विकेटें गिर रही थी, थोड़े रन्स भी आ रहे थे और कहीं ना कहीं कोशिश में था साउथ अफ्रीका कि हम मैच करने की कोशिश करें 7वां ओवर 8वां ओवर, लेकिन 10वें 11वें 12वें ओवर में कील ठोक दी और एक के बाद एक विकेटें लेते गए और ये दोनों स्पिनर्स ने बताया जी गेम ओवर। और जैसे आपसे बोला था, जिस तरीके की शानदार हिटिंग हुई है संजू सैमसन, अब ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि वो इस मैच में लूजिंग कॉज में जाए। जैसे 200 देखे थे, आपसे बोला था 70% ये मैच इंडिया का है, अब उसको 100% में जाहिर है कि बॉलर्स ने कन्वर्ट करना है और वो करने में कामयाब हुए। तो शाबाशी तो बॉलर्स को, इन दोनों स्पिनर्स को मिलती है, बाकियों को भी। अर्शदीप ने भी ऊपर से अच्छा माकरम का विकेट निकाला, लेकिन जो इन्होंने जो बोलते हैं ना कि लास्ट नेल इन द कॉफिन, वो इन दोनों स्पिनर्स ने डाला। ऊपर से तो संजू सैमसन, वो हम पहले भी बात कर चुके हैं, जिस तरह की शानदार किस्म की उसने बारी खेली है, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं था कि वो कहीं ना कहीं लूजिंग कॉज में आए। शुरू होते ही खत्म हो गई। जितना आसान संजू सैमसन ने 107 रन बना के इस पिच के ऊपर आपको दिखाया और ऐसा लगा बड़ा आसान है और कोई भी आके बना लेगा। हालांकि जिस तरह की कमबैक किया था साउथ अफ्रीका ने इंडिया की इनिंग्स की आखिरी 5 ओवर में, अपने आप को उन्होंने चांस दिया था इंडिया को 25-30 रन कम करके कि वो इस चेस के लिए जा सकते हैं, स्पेशली द गिवन द फायर पावर साउथ अफ्रीका हैड इन देयर बैटिंग लाइनअप। लेकिन भाई साहब, सूर्या कुमार यादव की बात करें या संजू सैमसन की बात करें, ये जितने अग्रेसिव बल्लेबाज हैं, ये उतने ही कूल एंड काम कप्तान है और एक कूल एंड काम बल्लेबाज है। ये अपनी चतुराई ऐसी चलते हैं कि आप लोग को समझ ही नहीं आती। हालांकि आप शायद इनसे चीखना, चिल्लाना, फ्लैम्बॉयंस, अग्रेशन, एटीट्यूड एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन ये खामोशी से अपना काम करते हैं। वही कहते हैं ना कि सर नीचे काम ऊपर। तो चाहे संजू की बात करें या सूर्या की बात करें, सर नीचे काम ऊपर। वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, इनका जो आज स्पिन अटैक साउथ अफ्रीका के सामने आया और साउथ अफ्रीका को बिल्कुल बेबस करके चला गया और साउथ अफ्रीका हैड एब्सोल्युटली नो आंसर्स। बहुत सारे लोग को लग रहा था कि 202 रन को चैलेंज जरूर करेगा साउथ अफ्रीका, लेकिन नहीं भाई साहब, साउथ अफ्रीका तो दूर दूर तक गेम में नहीं था। स्पेशली जिस तरह डेविड मिलर और हेनरिच क्लासन पार्टनरशिप को बिल्टअप करते जा रहे थे। लेकिन वही वाली बात है कि पावर प्ले में आप 3 विकेट ले लें तो एक इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप चाहिए होती है किसी भी टीम को, स्पेशली अगर वो चेजिंग सिनेरियो में, भले अपने ग्राउंड के ऊपर है, भले वन साइड ऑफ द बाउंड्री 56 मीटर है और साउथ अफ्रीका जैसे अग्रेसिव बल्लेबाज हैं जो कि डे इन एंड आउट इन कंडीशंस पे खेलते हैं और इतनी कोई टेस्टिंग कंडीशंस नहीं थी। इस पिच के ऊपर सिर्फ बॉल फंस रहा था, दैट्स अबाउट इट। यहाँ ऑफ द ऑफ द विकेट अर्ली ऑन सीम क्या कहते हैं, बॉल निप बैक हो रही थी, निप इन हो रही थी, दैट्स अबाउट इट। यहाँ कोई ज्यादा एक्स्ट्रावेगेंट जो स्विंग है वो भी इन दी एयर ऑफर नहीं था, या कोई थ्रेट नहीं थे बैटर्स के लिए। जितना थ्रेटफुल इंडिया ने डिफरेंस यहाँ बना दी है, ऐसा तो लग रहा है कि भाई साहब इंडिया जब बैटिंग करने आया था तो ये बिल्कुल ही बैटिंग विकेट थी, जब इंडिया बॉलिंग करने आया बॉलिंग विकेट थी। नहीं, ये इंडिविजुअल क्लास थी, जिस इंडिविजुअल क्लास की वजह से आपको परफॉर्मेंसेस दिखी, चाहे वो रवि बिश्नोई की हो, चाहे वो वरुण चक्रवर्ती की हो, या चाहे वो संजू सैमसन की हो। संजू सैमसन की बात से शुरुआत करूंगा। मैंने जिस तरह मिड इनिंग्स वाली वीडियो में बोला था कि इट इज अ परफेक्ट होम कमिंग फॉर संजू सैमसन। फाइनली व्हाइट बॉल फॉर्मेट में संजू सैमसन आके अपने आप को वो परफॉर्मेंस के साथ प्रूफ कर रहा है जिसकी एक्सपेक्टेशन बहुत अरसे पहले संजू सैमसन से लगा दी गई थी। पहला इंडियन बना जिसने बैक टू बैक T20 के अंदर सेंचुरीज लगाई और यह साबित कर दिया कि संजू इज नॉट जस्ट द हाइप, ही इज अ प्रॉपर सेंसेशनल प्लेयर विद एन अमेजिंग रेंज ऑफ शॉट्स और सबसे ऊपर आइस कूल एटीट्यूड। मतलब यहाँ कोई जल्दबाजी नहीं होती, यहाँ कोई हड़ाहुड़ी नहीं होती। और हालांकि अगर आप प्रोग्रेशन ऑफ 100 देखें वो भी इतनी जबरदस्त थी। इनफैक्ट जो बांग्लादेश के गेम के खिलाफ जो 111 रन आए थे 47 बॉलों में, उसमें भी ये कॉमन फैक्टर था और आज भी ये कॉमन फैक्टर था कि जितनी बॉलों में शुरू का 50 हुआ उससे ज्यादा, उससे कम बॉलों में उससे ज्यादा तेज अगला 50 हुआ। तो आज की रात मजाक क्रिकेट का संजू से लीजिए। क्या शानदार बैटिंग की है संजू सैमसन ने। पहले भारतीय बने हैं T20 इंटरनेशनल्स में 2 लगातार शतक जड़ने वाले। 200 लगा दी है संजू सैमसन ने। सारा इंडिया इस भारत के बच्चे के लिए, अपने बेटे के लिए, ये हिंदुस्तान का बेटा है, इसके लिए सारे खुश हैं क्योंकि सब हैरान थे कि यार संजू इंटरनेशनल स्टेज पे क्यों कुछ नहीं कर पाता। हमने वो डोमेस्टिक बुली तो सुना था, लेकिन इसको आईपीएल बुली कहा जाता था कि ये सिर्फ आईपीएल में ही खेल सकता है। संजू सैमसन के इस 100 की वजह से आज इंडियन टीम ने आराम से पहला T20 डरबन में
अपने नाम कर लिया। पहले हम डेफिनेटली संजू सैमसन पे बात करेंगे। आज 100 लगाने के बाद अच्छी टेंशन है ये, कभी-कभी टेंशन भी आपको अच्छी होती है। एक जो काफ़ी ज़्यादा ओपनर्स दूसरे लाइन में लगे हुए हैं ना आपके पास कि जी अभी तो शुभमन भी है, अभी तो वो साई भी आ रहा है पीछे से, अभी तो जी आपके पास बड़ी टीम जब आपकी आ जाएगी सारे इकट्ठे होके खेलेंगे, एक ईशान किशन भी पीछे बैठा हुआ है। यानी आपके पास इतनी ऑप्शंस हैं, अभिषेक को भी आपने एडजस्ट करना है। उसमें एक पोज़ीशन संजू सैमसन मल के बैठ गए हैं। और कहीं न कहीं बांग्लादेश की सीरीज से पहले हम ये बात कर रहे थे कि शायद जीजी ने, गौतम गंभीर ने, जिनका बड़ा मिक्स सा टाइम जा रहा है एज ए कोच, उन्होंने शायद एक आखिरी चांस संजू सैमसन को दे दिया था कि चलो यार एज एन ओपनर ट्राई करके देखते हैं। बांग्लादेश के अगेंस्ट वहां पे 100 लगाया और आज डरबन में यहां पे बेहतरीन सेंचुरी की है। आसान नहीं था शुरू में,